हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टमक। तो जो स्टमक है वो कौन से वीक में डेवलप हो रहा है? 4 से 5 वीक में डेवलप होता है एज अ फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ फोरगट डिस्टल टू ईसोफेगस। ईसोफेगस से दूर जो फोरगट होता है वो ऐसा क्या फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन होता है, उससे डेवलप होता है। अब जैसे मैं तुम्हें इसका फ्लो चार्ट पहले दिखा देती हूँ। सो डेवलपमेंट ऑफ स्टमक देखो, फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन हुआ फोरगट का, डिफ्रेंसिएशन डिफरेंट ग्रोथ रेट हुई राइट और लेफ्ट वॉल्स की, चेंज हुआ फिर पोजीशन में सराउंडिंग ऑर्गन्स का ताकि वो एक्यूमुलेट हो पाए वहाँ पे, चेंज होगा अपीयरेंस में एंड पोजीशन ऑफ स्टमक में। दो रोटेशन होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज अराउंड लॉन्ग एक्सिस, अराउंड एंटेरो पोस्टेरो एक्सिस। तो लेफ़्ट सरफेस जो होगी वो एंटीरियर आ जाएगी, राइट सरफेस पोस्टीरियर आ जाएगी। पोस्टीरियर वॉल जो होगी वो फास्टर ग्रो करेगी यानी राइट सरफेस, तो जिससे कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर और लेसर कर्वेचर होगा। फिर अराउंड एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस चेंज होगा इन पोजीशन ऑफ एंड्स ऑफ स्टमक, एक सिफेलिक एंड बनेगा, एक कॉर्डल एंड बनेगा। सिफेलिक एंड जो है वो लेफ्ट में चले जाएगा और वो कार्डियक एंड बन जाएगा, और कॉर्डल एंड जो है वो राइट में जाके पाइलोरिक एंड बन जाएगा। अब इसका एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो एडल्ट स्टमक होता है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस होते हैं, लेसर और ग्रेटर कर्वेचर और फंडस होता है। ट्यूब्यूलर फोरगट सेगमेंट जो होता है वो डायलेट होता है और फॉर्म करता है फ्यूजिफॉर्म सैक विथ वेंट्रल एंड डोर्सल बॉर्डर्स। उसमें वेंट्रल बॉर्डर है सामने की और डोर्सल पीछे की बॉर्डर है। डोर्सल बॉर्डर जो है वो ओवर ग्रो हो जाती है और वो ग्रेटर कर्वेचर, हमें पता है स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर बन जाता है। और वेंट्रल बॉर्डर जो होती है वो ग्रो करती है स्लोली और वो लेसर कर्वेचर बना देती है। वेंट्रल बॉर्डर जो होती है वो अटैच होती है सेप्टम ट्रांसवर्सम से बाय वेंट्रल मीजोगेट्रियम। जो वेंट्रल बॉर्डर होती है वो सेप्टम ट्रांसवर्सस से अटैच होती है वेंट्रल मीजोगेस्ट्रियम से, और जो डॉर्सल बॉर्डर होती है वो अटैच होती है डॉर्सल बॉडी से बाय डॉर्सल मीजोगेस्ट्रियम। ये हमारा फोरगट है। फोरगट की डायलिटेशन हुई हल्की सी, सब ऑर्गन्स के लिए उसमें स्पेस बनी, ऑर्गन्स ने स्पेस बनाया। इससे वेंट्रल मीजोगेस्ट्रियम जो होता है वो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट और लेसरोमेंटम में चेंज है, मतलब एक बनेगा फेल्सीफॉर्म लिगामेंट और एक बनेगा लेसर ओमेंटम। डॉर्सल मीजोगेस्ट्रियम से बनेगा गेस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और लीनोरिनल लिगामेंट। अब क्या हुआ कि स्प्लीन, सीलियक ट्रंक और डॉर्सल पैनक्रियाटिक बट जो है वो डेवलप हो जाएगी डॉर्सल मीजोगेट्रियम में, गेस्ट्रियम में। और जो वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड है, लीवर है और गॉल ब्लैडर है वो डेवलप होंगे वेंट्रल मीजोगेस्ट्रियम में। अब आता है रोटेशन ऑफ स्टमक। स्टमक क्या होता है, रोटेट करता है राइट क्लॉकवाइज अराउंड 90 डिग्री along the longitudinal axis, and thus left surface of foregut forms anterior surface of stomach and right surface of foregut forms posterior surface of stomach. Hence, anterior surface of stomach is supplied by left vagus nerve, whereas posterior surface is by right vagus nerve. क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला जो है वो एंटीरियर सरफेस जो है वो लेफ्ट साइड में चले जाता है और पोस्टीरियर राइट में चले जाता है। स्टमक रोटेट करता है अलॉन्ग ट्रांसवर्स एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस एंड लोअर एंड रोटेट्स टू द राइट। द राइट एंड फॉर्म्स द पाइलरिक एंड ऑफ द स्टमक। चेंजेस इन मिजेंट्रीज। अब ये देखो, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन एंड लेसर सेक। हमने क्या देखा था कि जो वेंट्रल मीजोगेस्ट्रियम था उससे फेल्सीफॉर्म लिगामेंट बन रहा है और लेसरोमेंटम बन रहा है। डॉर्सल से गेस्ट्रोस्फिलेनिक लिगामेंट बन रहा है और लीनोरिनल। वेंट्रल से क्या क्या बन रहा है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट और लेसरोमेंटम। एक लिगामेंट है और एक ओमेंटम है। और डॉर्सल से दोनों लिगामेंट है, गेस्ट्रोस्प्लेनिक यानी जो स्प्लीन से स्टमक को अटैच कर रहा है, और लीनोरिनल यानी कि जो स्प्लीन को किडनी से अटैच कर रहा है। यानी बेसिकली दो स्प्लीन वाले हमारे लिगामेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस ऑफ जाइगोसिस। जाइगोसिस यानी क्या होता है? तो जो लीवर होता है, डेवलपिंग लीवर, वो डिवाइड कर देता है वेंट्रल मीजोगेस्ट्रियम को दो पार्ट में। एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो कि बिटवीन लीवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, और लेसर ओमेंटम जो कि लीवर और स्टमक के बीच में होता है। ठीक है, अब वेंट्रल मीजोगेट्रियम क्या बनाता है, कोरोनरी एंड ट्रायंगुलर लिगामेंट्स यही बनाता है।
स्प्लीन जो होता है वो डेवलप होती है इन द डोर्सल मीजोगैट्रियम। डेवलपिंग स्प्लीन जो होती है वो डिवाइड कर जाती है डोर्सल मीजोगैट्रियम को दो पार्ट में, गैस्ट्रोस्प्लीनिक और लीनोरिनल। यानी कि स्प्लीन जब डेवलप हो रही है तो वो दो लिगामेंट में इसको चेंज कर रही है, डोर्सल मीजोगैट्रियम को, गैस्ट्रोस्प्लीनिक और लीनोरिनल। जैसे कि गैस्ट्रोस्प्लीनिक कहाँ है, लाइज बिटवीन ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, फंडस एंड स्प्लीन, और इसमें क्या होते हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं। लीनोरीनल लिगामेंट क्या होता है, ये स्प्लीन और पोस्टीरियर बॉडी वॉल के बीच में होता है। डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम जो होता है वो क्या कहते हैं, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर एक्सटेंड कर जाता है ग्रेटर ओमेंटम बनाने के लिए। अब स्पेस बिहाइंड लेसर ओमेंटम और स्टमक और ग्रेटर ओमेंटम क्या बनाता है, लेसर सैक, जिसको लेसर बर्सा या ओमेंटल बर्सा भी बोलते हैं। हिस्टोजेनेसिस ऑफ स्टमक, एपिथेलियल लाइनिंग एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड जो ये डेवलप होती है कहाँ से, एंडोडर्म ऑफ फोरगट से। ये सब इतना अगर तुम्हें याद नहीं है तो पर इतना तो याद होना ही चाहिए, जो एक ये फ्लो चार्ट है इसे तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। ओके गाइस।